बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ हरी मिर्चों के एक बेहतरीन सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सालन के तौर पर भी खा सकते हैं। अगर दाल बनी है, दाल चावल के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं या सिर्फ चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। एक बेहतरीन मसाला बनाकर तैयार करूँगी। आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है, बहुत मज़े की रेसिपी है, तो मुकम्मल देखिएगा। अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा हरी मिर्चों का सालन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक पैन में हम सबसे पहले मूंगफली शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है। आप इसके छिलके उतार कर भी शामिल कर सकते हैं। अब 1 से 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें नारियल का पाउडर यानी खोपरा पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए चंद सेकंड्स के लिए इसे कुक करेंगे। हमने इसे सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, चंद सेकंड्स के लिए, कलर चेंज नहीं करेंगे। अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, इसको यहाँ से निकाल लेंगे और लिक्विड ग्राइंड करेंगे। इसको आपने ड्राई ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा। तो अभी देखें ये भुन चुका है, तो बस इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब दूसरे पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें आपने इसके लिए मोटी वाली लेनी है और दरमियान से कट लगाकर ऐड करना है। क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। और इसके लिए आप हैदराबादी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे और जिस वक्त इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऊपर की स्किन इस तरह की लाइट कलर की हो जाएगी, इन तमाम मिर्चों को हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हमने एक दरमियानी प्याज को चॉप करके ऐड करना है। यहाँ पर आपने प्याज को ग्राइंड करके ऐड नहीं करना है। इसके बाद हमने इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल कर दिए हैं। 1 टीस्पून हम इसमें राई दाना शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, प्याज को हल्का सुनहरा कर लेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं प्याज थोड़ी सी सुनहरी होना शुरू हो चुकी है। तो अब हमने इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला शामिल करना है। थोड़ा सा मैंने इसे पानी डालकर ग्राइंड किया और आपने ऐसा ही ग्राइंड करना है, क्योंकि हमने ये सालन बनाना है, इसलिए हम इसे लिक्विड फॉर्म में ग्राइंड करेंगे। इस मसाले को इस वक्त मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायका इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी शामिल कर देंगे और 4 से 5 टेबल स्पून इमली का पल्प शामिल करेंगे। ये ज़रूर शामिल करेंगे, मगर आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इस मसाले को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए कुक किया है। आप देख सकते हैं मैंने इसका पानी ड्राई नहीं किया है। पानी ड्राई नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें फ्राई की हुई हरी मिर्चें शामिल करनी है। ये शामिल करने के बाद मिक्स कर लेंगे। अब इन मिर्चों के साथ हमें इसको इतना पकाना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। आपने आंच बिल्कुल हल्की यानी दम वाली आंच रखनी है। इन मिर्चों को आपने पकते रहने देना है, इतना पकाना है कि ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा और ये जो मसाला है ये भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से आपने इसे कुक करना है। अब ये इस वक्त अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, तो बस इसे हम सर्व करेंगे। हरी मिर्चों की इस रेसिपी को बतौर सालन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको सिर्फ दाल के साथ, दाल चावल के साथ या सिर्फ चावल के साथ भी खा सकते हैं। यकीन जाने बेइंतहा लजीज रेसिपी है और हाईली रिकमेंड करूँगी, आपने ज़रूर बनाना है इसको। कमेंट, लाइक और शेयर भी आपने ज़रूर करना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।